जन्मदिन मुबारक मास्टर डुगू। धन्यवाद। जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। जन्मदिन मुबारक हो, मुबारक हो। आज बहुत मेहमान आने वाले हैं। जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद। धन्यवाद। महाराज डुगू, महाराज युआन की सेवका आपसे मिलना चाहती है। हाँ, उसको अंदर बुलाओ। अंदर आइए। मास्टर डुगू की जय हो। अंतिम क्षण में कुछ कार्य की वजह से मास्टर यॉन बधाई देने नहीं आ पाए। क्या आपके लिए है? वो चाहते हैं कि आप इसे अपने मेहमानों के सामने खोलें। युआन फिंग? क्या हुआ तुम्हें? ये क्या? भागो यहाँ से। चलो चलो भागो। भागो यहाँ से। चलो चलो। चलो। भाई सुसु। डुगू वुजोंग, मुझे आश्चर्य है कि तुम्हें मैं याद हूँ। मार्शल दुनिया की सबसे कातिल औरत, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? युंग फेंग को मार दिया। तुम दोनों ने मुझे लगभग मार ही डाला था चोंगयांग पर्वत प्रतियोगिता के समय पे। अब मैं वापस आ गई हूँ। अब तुम दोनों मेरे निशाने पर हो। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मास्टर डुगू, तुम्हें क्या लगता है मैं पहले जैसी हूँ जिसे तुमने मारने की कोशिश की थी? सबको मार डालो, किसी को मत छोड़ना। चलो, अपनी जान बचाओ। चलो। डुगू योनजोंग और योनफोंग मार्शल आर्ट की दुनिया में सम्मानित गुरु माने जाते हैं। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या किया होगा कि उनका ऐसा दर्दनाक अंत हुआ। मार्शल आर्ट की दुनिया की सबसे चालाक औरत भाई सुसु, मुझे लगता है कि आप उसे जरूर जानते होंगे। बहुत ही खतरनाक औरत है वो। 7 साल पहले बाई सुसु अचानक से कहीं गायब हो गई थी। उनकी वापसी बहुत ही मुश्किल थी। सोचने वाली बात यह है कि पिछले 7 वर्षों में उन्होंने किस तरह के मार्शल आर्ट का अभ्यास किया होगा। इस औरत ने वापस आते ही लोगों को मारना शुरू कर दिया। पता नहीं अब ये औरत कौन सी मुसीबत लेकर आएगी।
अकेले बैठकर शराब पी रहे हो। क्या मैं तुम्हारा साथ दूं? मैंने देखा आप अपने दोस्तों के साथ व्यस्त थे। हम उस लेडी डेमन के बारे में बात कर रहे थे। लो पियो। मास्टर, मुझे कुछ काम है, मिलता हूं मैं आपसे। महाराज वो देखिए, ये तो फिर से जिंदा हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है? अरे ये कैसे जिंदा हो सकते हैं? ये असंभव है। क्या वैंग शियोंग ने राक्षसों की सेना भेजी है? फिर से जिंदा हो गए। अजीब बात है, ये कोई साधारण सेना नहीं है। जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से सब मर रहे हैं। सृष्टि हमारे पक्ष में नहीं है। अजीब बात है, ये कोई साधारण सेना नहीं है। जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से सैनिकों को ताकत मिल रही है। अब स्थिति हमारे पक्ष में नहीं है। जाकर देखो क्या हो रहा है। जाकर देखो वैंग शिकोंग क्या योजना कर रहे हैं। जी महाराज। रुक जाओ। इन्हें रोको महाराज। मैं देखना चाहता हूं कि ये लोग कितनी देर तक लड़ते हैं। क्या मैं जान सकता हूं साहिबा कि आपने कौन सी शक्ति का प्रयोग किया इन सबको मारने के लिए? महाराज, सैनिकों के शरीर में मैंने जो चांदी की सुई चुभाई, उसमें हमारी संप्रदाय की गुप्त औषधि थी, लोटस डिलीवरेंस। ये दवाई जब एक बार शरीर में प्रवेश कर जाती है, ये लोगों की मस्तिष्क को कमजोर कर देती है और वो अपने होश में नहीं रहते हैं। उसके बाद वो बस किसी को मारना चाहते हैं, बिना किसी प्रतिकारक दवाई से। वो सैनिक ऐसे ही लड़ते रहेंगे। उन्हें चोट लगने पर कोई भी दर्द महसूस नहीं होगा। वो अंतिम सांस तक लड़ेंगे। बहुत बढ़िया। संदेश! महाराज, युद्ध क्षेत्र से अच्छी खबर। हमारी सेनाओं ने ली शिमिन की सेनाओं को मार दिया है। ली शिमिन की सेनाएं दीवार के पीछे छुप गई, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, तुम जा सकते हो। जी महाराज। यह तो चमत्कार हो गया। तुम्हारी उस जादुई लोटस चमत्कारी शक्ति के लिए धन्यवाद। इससे हमारी सेना सैकड़ों गुना और भी अधिक हो जाएगी। ऐसा लग रहा है मैं पूरी दुनिया जीत लूंगा, देखते ही देखते। बढ़िया। महाराज, लोटस डिलीवरेंस तो इससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। क्या? अब समय आ गया है। महाराज की जय हो। ये सब कैसे हुआ? ये सब वो वैंग शिचोंग कर रहा है। महाराज, अब हमें क्या करना चाहिए? अब एक ही रास्ता बचा है, हमें पीछे हटना होगा।
लेकिन उससे पहले हमारे लोगों को वापस लाना होगा। महाराज, वो सब उसकी तरफ है। बहुत ही अद्भुत है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो सब वैंग शिशोंग की तरफ हो गए। लेकिन यही सच है। क्या वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं? महाराज, लिश्मिन ने पीछे हटने का आदेश दिया है। जा सकते हो। जी महाराज। मिस बाई, क्या लोटस डिलीवरेंस शक्तिशाली के साथ साथ लोगों के दिमाग को भी काबू में करता है और उनसे बस एक ही व्यक्ति की सेवा करवाता है। मैंने अपने शिष्या को बोल दिया ली शिमिन के शिविर में जाने के लिए और उन्हें विष देने के लिए, और आज जब मैंने उन्हें भेजा तो सारे सैनिकों ने योजना के अनुसार अपना पाला बदल लिया। अगर तुम्हारी शक्ति से ली शिमीन की पूरी सेना प्रभावित हो सकती है तो उसकी सेना को बाहर निकालना मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा मिस बाई। अफसोस की बात है कि लोटस डिलीवरेंस का प्रभाव बस थोड़े समय के लिए रहता है। चलो चलो। हाँ। मिस बाई, मैं आपकी पूरी तरह से मदद करूंगा उस औषधि को पाने के लिए। आपकी उदारता के लिए धन्यवाद महाराज, लेकिन ऐसा है कि लोटस डिलीवरेंस बनाने में मुझे खास कोई फायदा नहीं होता है महाराज। मैंने सुना है कि आपके अंदर जादुई औषधियां बनाने की शक्तियां हैं मिस बाई, और वो भी सभी प्रकार की। क्या यह सच है? लेकिन आपके पास तो लोटस शक्तियां हैं और उसे प्राप्त करना कठिन है। अगर हम मिलकर काम करते हैं तो हम दोनों चांगान पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और फिर हम पूरी दुनिया में राज करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्या सोचती हैं आप? मुझे स्वीकार है। लेकिन ऐसा करने से पहले मेरी एक और शर्त है। बताइए। महाराज की जय हो। रास्ते में हमने सुना कि यहाँ पर क्या हुआ है। ये तो अविश्वसनीय है। मुझे भी यकीन नहीं होता अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता। वो लोग ऐसी कौन सी जादुई दवाई ले रहे हैं जिससे उन्हें इतनी ताकत मिल रही है? यूफेंग, तुम्हें क्या लगता है? और ये कोई ऐसी वैसी दवाई नहीं है, ये विष जैसा कुछ है। विष? ना उन्हें चोट पहुंचा सकते हैं और ना ही मार सकते हैं। ये बहुत अजीब है। मुझे भी अजीब लग रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं इन्हें तुम देखो। शारीरिक घाव के अलावा कुछ भी संभव नहीं है। यूफेंग, कहीं ये वोंग का किया धरा आया तो नहीं है, क्योंकि वो युद्ध जीत नहीं पाता। ए, मैंने तुम्हारी जान बचाई। तुम मुझे चोट पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मेरा सर फट रहा है। यूफेंग, इसको बेहोश कर दो जल्दी। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि उन्होंने सैनिकों के दिमाग में ये चांदी की सुई चुभोकर उन्हें आत्मघाती योद्धा बनाया? वियांग को इस सुई में विष मिला है और ये एक बहुत ही विरल विष है। सब कुछ पता लगाने में उसे थोड़ा वक्त चाहिए। इस विष का पता लगाकर वैंग मुझ पर बहुत बड़ी मेहरबानी कर रहा है। वैंग एक बहुत चतुर आदमी है जो अपने फायदे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। वो एक नंबर का बेईमान और बेशर्म इंसान है। उसने सिर्फ अपने सैनिकों को ही विष नहीं दिया, मुझे अंधेरे में रखकर उसने मेरे सैनिकों को भी वही विष दिया है। अब मुझे पता नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा लगता है कि वैंग शिचोंग को ये करने में किसी ने लगता है अवश्य मदद की होगी। एकदम सही बोल रहे हैं। अगर इस बार वो जीत गया
तो हमारे सभी सैनिक दल बदल कर लेंगे और वो एक भी सैनिक खोए बिना हमारे महाराज की जान ले लेगा। महाराज, महाराज, हमें ये सूचना मिली है कि वैंग शिशोंग ने एक सलाहकार को नियुक्त किया है। कौन है वो? महाराज, ये रहा कवच। मेरी सहायता करने के लिए मैं आपको ये अद्भुत कवच देना चाहूंगा। इसे हमारी भेंट समझिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। आप इसे कोई साधारण कवच मत समझिएगा मिस बाई। ये सभी प्रकार के हथियारों से बचाव कर सकता है और आपका जीवन काल भी बढ़ा सकता है, क्योंकि मैंने आपको राज्य सलाहकार बनाया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कवच को एक प्रकार के विष में डुबा दिया गया है, वो भी पूरे 7 हफ्तों के लिए। 47 रोबस और 47 एमरफोफॉलस से बनाया गया है। मेरी राज्य सलाहकार तो बहुत ही होशियार है, इसकी प्रशंसा करता हूँ। तो फिर आपको इस कवच की क्या जरूरत है? सही कहा ना मैंने? आदमी अपना जीवन काल बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, और फिर मैं तो एक औरत हूं ना महाराज। ये कवच मेरी खूबसूरती की रक्षा करेगा। खजाना और सुंदरता दोनों ही आपके अंदर है और मैं उसकी ख्वाहिश पूरा कर रहा हूँ। महाराज, बाईसुसु का इतिहास और व्यवहार दोनों ही रहस्यमय हैं। आपके साथ रहने के लिए मैं इस पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकता। सेनापति युएन, लोटस औषधि की ताकत तुमने खुद देखी है, और अब वो समय दूर नहीं है जब मैं सिंहासन पर राज करूंगा। महाराज, युद्ध ताकत से जीता जाता है। मैं मार्शल आर्ट जानता हूं। मैं लिशमिन का सामना करने से या युद्ध में मरने से कभी नहीं डरता हूं, लेकिन मैं विष जैसा व्यवहार कभी सहन नहीं कर सकता। मूर्खों की तरफ बात मत करो तुम। मेरे पास ली शिमिन के जितने सैनिक नहीं हैं। अगर हम ऐसे उपायों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जीतेंगे कैसे? अब इसमें संदेह करने की क्या बात है? मैंने अपना निर्णय ले लिया है, तुम जा सकते हो। बधाई हो मास्टर। इस कवच के साथ लोटस सीक्रेट कुंग-फू का अभ्यास करते समय आपको स्वास्थ्य के लिए चिंता नहीं करनी होगी। लोटस सीक्रेट कुंग-फू सीखने के लिए मैंने अपने दिमाग को नुकसान पहुंचाया। जिंदा रहने के लिए मैंने हर वो कोशिश की, लेकिन मेरी खून और ऊर्जा अस्त व्यस्त हो गई और इसमें मेरी अंगों को भी नुकसान पहुंचाया। इसी वजह से मेरे बाल सफेद हो गए। लोटस कुंग-फू ने मुझे बेमिसाल शक्तियां प्रदान की, मुझे कुंग-फू की दुनिया में मशहूर किया। बहुत अच्छे। अरे आइए आइए, बढ़िया बढ़िया। हाँ, क्यों नहीं? हाँ, मैं एकदम अच्छी हूँ। लीजिए लीजिए। अब आप पीना बंद भी कीजिए और अपने छोटे बेटे से कहिए कि हमारे साथ बाहर बैठकर शराब पिए। हमें पता है कि वो शराब पीने के लिए काफी मशहूर है, और हमें ये भी पता है कि उसे शराब कितनी पसंद है। तो कहाँ है यूफेंग? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आइए आइए, देखिए, मजा आ गया। सच में तुम मुझसे क्या जीत नहीं पाओगे? मैंने सुना कि तुम्हें किसी शादी में जाना है। तुम हार जाओगे इससे पहले कि तुम शादी में चले जाओ। हे, किस शादी की बात कर रहे हो तुम? बहुत जल्दी है तुम्हें। सुनो मेरी बात, कोई भी हमारे में से ये जगह नहीं छोड़ेगा जब तक हम जीत नहीं जाते। हाँ, चलो चलो पियो। बहुत अच्छा। मास्टर जी, मैंने सुना है कि आपका जन्म मार्शल आर्ट के परिवार में हुआ है, तो फिर आपके पास भी मार्शल आर्ट की कुछ किताबें होंगी, है ना? आपके बेटे की शादी में हम आए हैं, हमें वो आप दिखाते क्यों नहीं हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये कैसी बात कर रहे हो तुम? क्या बात है? यहाँ से निकलो, जल्दी चलो। क्या हो रहा है? चुप जाओ। कौन हो तुम? मास्टर ली, घबराइए मत। मैंने सुना आज आपके बेटे की शादी है। मेरा नाम है बाई सुसु। मैं अपने लोगों के साथ आपको बधाई देने आई हूँ। बधाई देने? लोगों को मारकर बधाई देने वाला मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये साफ पता चल रहा है कि तुम दूसरे इरादे से आई हो। कोई दूसरा इरादा नहीं है, बस आपको बधाई देने आई हूँ। आपकी खुशी में शामिल होने आपको अच्छा नहीं लगा? क्या चाहती हो तुम, बोलो। मैंने सुना है कि आपके पास एक बहुत ही प्राचीन मार्शल आर्ट्स की किताब है, लोटस सीक्रेट कुंग फू। मुझे वो किताब उधार में चाहिए। अब समझा, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे पास ऐसी कोई किताब नहीं है। अब आप यहाँ से जा सकती हैं। मैं दोबारा पूछ रही हूँ, कहाँ है वो किताब? अगर तुमने किताब देने से मना किया तो यहाँ के सारे लोग मारे जाएंगे। पिताजी, वो मेरे पास नहीं है। ऐसा लग रहा है आप आसानी से नहीं मानने वाले हैं, तो अब तैयार हो जाइए। रुको, ये सब रुको। बंद करो, लोगों को मारना बंद करो। अगर तुम्हें मारना है तो मुझे मारो। ये लोग निर्दोष हैं। कृपया हमें माफ कर दे। इन लोगों को मारकर क्या दिखाना चाहती हो तुम? मास्टर ली, अगर आप अब भी नहीं मानेंगे तो अगला निशाना आपके परिवार पे होगा। तुम ठीक तो हो ना? मास्टर ली, क्या आप सच में अपनी वजह से इन सभी को मरते हुए देखना चाहेंगे? मेरे पास नहीं है, सच में मेरे पास नहीं है। अगर हम सबको मार दोगी तभी कुछ नहीं मिलेगा। मार दो हम सबको। अच्छी बात है, मैं भी देखती हूँ कब तक आप ये सब सहते हैं। माँ! हनी! हनी! माँ! चुप रहो। इसे मार डालो। नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि वो किताब कहाँ पर है। मैं बताता हूँ वो किताब। चुप रहो। मैंने तुम्हारे दादाजी से वादा किया था कि ये कुंफू की किताब मैं किसी के हाथ नहीं लगने दूंगा। तुम बहुत बोल रहे थे। मैं आपको बताने वाला था कि वो किताब कहाँ पर है, फिर भी आपने मेरे पिताजी को क्यों मारा? मुझे झूठे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। मुझे भी मार डालिए, मुझे भी मार डालिए। जैसी तुम्हारी इच्छा। मास्टर, वो किताब हमें मिल गई। अरे यार, बहुत ही कमाल था। क्या? पिताजी! माँ! यूफेंग! माँ! 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 पिताजी! 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 भाई, किसने किया ये सब? किसने किया? लोटस सीक्रेट कुंफू की किताब वो डायन औरत ले गई। पिताजी ने कहा था कि अगर वो किताब किसी बुरे इंसान के हाथ लग गया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जल्दी जाओ, उसे ढूंढो। भाई सुसु। भाई, भाई! भाई, वो मेरे परिवार के लिए हो
या फिर उन लोगों के जीवन के लिए। मैं ली यूफिंग, उसको मैं अपने हाथों से उसके कर्मों की सजा दूंगा। यूफेंग, तुम्हारे दोस्त होने पर मुझे गर्व है, समझे दोस्त? मेरा पीछा करना बंद करो। सुनो, लियो फिंग कहाँ है? एक इंसान कहीं भी ऐसे गायब नहीं हो सकता। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ, वो कहीं मजे करने गया है ना? तुम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। क्या? देखो जो, हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो। पीछा छोड़ दो? सच बताओ वरना मैं जहर पी के खुदकुशी कर लूंगी। अच्छा अच्छा, रुको रुको, बहुत हुआ। इतना ज्यादा शोर मत करो, मेरा दिमाग खराब होता है शोर से। हो सकता है वो तुमसे तंग आकर किसी और लड़की से मिलने गया हो। हाँ? क्या कहा तुमने? जो तुमने सुना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या वो सच में किसी लड़की से मिलने गया है? हो सकता है। यूफेंग तुम्हें धोखा दे रहा है। वो जरूर गया होगा किसी लड़की से मिलने। वो देखो, उसको देखो। हंस क्या रहे हो तुम लोग? सबको जहर दे दूंगी। क्या तुम्हें उसकी फिक्र नहीं? अकेली किसी मुसीबत में पड़ जाएगी। मैंने भी यही बात बोली थी। मैंने कहा था कि संभल कर रहना, ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। मास्टर, आपको पता है? मुझे कुछ नहीं पता, तुमने मुझे बताया। झूठ! आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। मुझे कम दिखाई दे सकता है, लेकिन मैं अंधा नहीं हूं। जब से यूफोंग को पता चला है बाई सुसु वापस आ गई है, तो वो अपने आपे में नहीं रहता, बौखला गया है वो। बाई सुसु और यूफोंग के बीच ऐसा क्या हुआ होगा, कैसे पता चलेगा? चलो मेरे साथ हो। कहाँ जा रहे हैं आप? आओ। मास्टर, धीरे चलिए, मेरी बात सुनिए। यूफेंग नहीं चाहता था कि आपको कोई परेशानी हो, क्योंकि उसे पता था कि इस बार वो जीवित नहीं आ पाएगा। आपको भी पता है कि यूफेंग कुंफू में बहुत बहादुर है। वो कितना भी बहादुर हो, किताब को अकेले नहीं ला सकता। लोटस सीक्रेट कुंफू की किताब है वो। ये लोटस सीक्रेट कुंफू आखिर है क्या? बस एक ही आदमी है जो लोटस सीक्रेट कुंफू को अच्छे से समझता है। कौन है वो? थी च्योंगचिया। थी ज़ोंगचिया? मास्टर, उस पागल बुड्ढे के बारे में बोल रहे हैं जिसकी उम्र 100 साल से ज्यादा है? हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। आखिर वो बुड्ढा आदमी हमारा क्या कर सकता है? तुम्हें ये शायद मालूम नहीं, मार्शल आर्ट की दुनिया में सबसे ऊपर नाम है उनका, लेकिन उनके अंदर बचपना बहुत है, कुछ न कुछ करते रहते हैं। रोज दोपहर को वो मेरे तहखाने में हर रोज चोरी करने आते हैं। पूरा साल आते हैं, ठंडी हो या गर्मी, वो आते जरूर हैं। कौन है? सोने के वक्त परेशान कर रहा है। मुझे पता है तुमने ही किया होगा। कितना बकवास है ये शराब। कुछ और नहीं है क्या? हाँ, मेरे सिवा कौन पिएगा ये घटिया शराब? ज़ोंगजिया, ये शराब 50 साल पुरानी है और आपके लिए मैंने लियोंग में छुपा के रखी है। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। उस शराब को लेने वहां जाएंगे क्या आप? लेकिन उसके पहले एक काम करना पड़ेगा मेरा। अच्छा, अब शराब पीने के लिए लियोंग जाना पड़ेगा और तुम्हारा काम भी करना पड़ेगा। कौन सा काम है? लियू फेंग बाई सुसु से बदला लेने गया है। आपको उसे लोटस सीक्रेट कुंफू सिखाना होगा। क्या मुसीबत है? उस दुनिया के साथ यहाँ कोई भी नहीं लड़ सकता, समझे? अगर उस टायर ने सबके टुकड़े टुकड़े कर दिए तो मैं लोगों को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा? अरे नहीं सुनिए, नहीं 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 नहीं। अपना यूफेंग इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। ए लड़के, तुम कितना जानते हो? ज्यादा बोलोगे तो पहले ये बताइए, जाएंगे या नहीं? नहीं, कभी नहीं। ओह, ठीक है, तो आपने बोल दिया है ना। जिन्यू अनबो, चलो यहाँ से। सब हो जाने के बाद हम न्यू ईयर होंग पियेंगे। चलो। न्यू ईयर होंग? रुको रुको, इसके बारे में बात करते हैं। रुको।
रुको, बात करते हैं ना। मेरी बात सुनो। राज्य की सलाहकार पधार रही है। प्रशिक्षण जारी रखो। आप राज्य सलाहकार का सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं? ये महाराज का हुक्म है। आज से राज्य सलाहकार यहाँ प्रशिक्षण देने वाली हैं। सुनो, महाराज एक महिला को सैन्य नियंत्रण का भार दे रहे हैं। क्या एक महिला ये कर सकती है? क्या आप सैनिकों को यहाँ सिलाई करना सिखाएंगी? हम ये आदेश मानने से इनकार करते हैं। ये महाराज का आदेश है, तुम्हारे ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ए लड़की, अगर तुम सैन्य नियंत्रण करना चाहती हो, पहले मुझे हरा कर दिखाओ। बेज़ोंग, तुम्हें जीतना है। सेनापति वे, हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। बहुत ज्यादा ताकत है तुम में। वे क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सैनिकों, इसे यहाँ से ले जाओ। जी महाराज। चलिए, चलिए तो मुझे छोड़ो। वे ठीक तो हो? तुम क्या कर रहे हो? ये मुझे क्या हो रहा है? तुमने किया ये? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे आदेश की अवहेलना की। सैनिकों, इसे यहां से ले जाओ और इसका सर अलग कर दो। महाराज, 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 सेनापति वे की गलतियों को क्षमा करें। आपके लिए कितने शत्रुओं को मारा और जीत हासिल की। ये आवेशशील हो गया था। कृपया अपने निर्णय पर विचार करें। महाराज, बोलो महाराज। अब से हम सब राज्य की सलाहकार के आदेश का पालन करेंगे। महाराज, वे को एक और मौका देना चाहिए। महाराज, महाराज, वी आज तुम्हें क्या हो गया था? आज तो तुम मुझसे भी ज्यादा आवेशशील हो रहे थे। युवेन, मैं सच बताऊं तो मैं बस उस डैन को डराना चाह रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा शरीर मेरे वश में नहीं था। तुम्हारा मतलब है कि तुम उसे मारना नहीं चाहते थे? बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन तुम तो मुझे जानते हो कि मैं एक ईमानदार आदमी हूं और युद्ध क्षेत्र में लड़ते वक्त मैं अपनी पलकें भी नहीं झपकाता और औरतों और बच्चों को मैं कभी नहीं मारता। तो क्या हुआ होगा? यवेन, बाईसुसु के इरादे मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं और तुम मिलकर उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा नाम क्या है? महामहिम, मेरा नाम है जांगदू। और तुम्हारा? मेरा नाम लुंग है। अच्छा है। झांगदू और लुंग, तुम में से कोई एक ही आज प्रशिक्षण के बाद जीवित रहेगा।
मैं जंगडू एक ही समय सेना में भर्ती हुए थे। वो मेरा भाई है। मैंने तुम्हें मारने का आदेश दिया है। ये मैं नहीं कर सकता महामहिम। मैं भी ऐसा नहीं कर पाऊंगा महामहिम। सच में? तुम इधर आओ। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे और झांग दाओ के बीच आज कोई एक ही प्रशिक्षण के बाद जीवित रहेगा। मैं मरना नहीं चाहता हूँ। मैं मरना नहीं चाहता। तो इसे मार डालो। लियो, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। क्या तुम्हें पता है मैंने तुम लोगों को क्यों बांटा है? पता है? अपने प्रतिद्वंदी को मार डालो या फिर उसके हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो भी तुम्हारी मर्जी हो। बंद करो, ये सब बंद करो। भाई सोचो, बंद करो ये सब। सेनापति युवेन, क्या तुम मेरी अवहेलना करना चाहते हो? ये मेरी सेना है जो युद्ध में मेरे साथ लड़ती है। आप इन्हें एक दूसरे से कैसे लड़वा सकती हैं? सेनाओं से क्या करवाना ये मैं तय करूंगी। तुम्हें इसमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं महाराज को बता दूंगी। क्या आप मुझे धमकी दे रही हैं? डायन कहीं की। तुम एक औरत हो तो क्या मैं तुम पे वार नहीं कर सकता? कोशिश करके देख लो। सेनापति यूएन, महाराज इस वक्त व्यस्त हैं। वो आपसे अभी नहीं मिल सकते। कृपा करके आप अभी जाएं। मैं घुटनों के बल तब तक बैठूंगा जब तक महाराज मुझसे नहीं मिलते। सेनापति यूएन, बोलो क्या हुआ? महाराज की जय। महाराज, हमारी सेना ने हमेशा युद्ध में हमारा साथ दिया है। हमारी सेना में हर कोई बहादुर सैनिक है। अब क्या मुझे बाइसुसु के आदेश पर अपने सैनिकों को मरते हुए देखना पड़ेगा? महाराज, वो सब अच्छे इंसान हैं। उनके अंदर भी आत्मा है महाराज। वो डायन उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रही हैं। सेनापति यूएन, तुम कितने बड़े मूर्ख हो। मैं मूर्ख हूं? राज्य सलाहकार एक शक्तिशाली सेना तैयार करने के लिए ऐसा काम कर रही है जो 100 गुना अधिक बलशाली होगी। युद्ध के मैदान में कोई भाईचारा नहीं होता। हथियार लोगों को नहीं पहचानते। वो ना तुम्हें पहचानते और ना मुझे पहचानते। वो सिर्फ मृत्यु को पहचानते हैं। तुम्हें इस बात को अच्छे से समझना होगा। शायद मैं समझ नहीं पाया, लेकिन आप एक औरत के लिए अपना कर्तव्य भूल गए हैं। मुझे तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है यूवेन। मैं तुम्हारे प्रति सहनशील हूं। मेरी सहनशीलता की परीक्षा मत लो। ऐसा मैं नहीं कर सकता। बात सिर्फ इतनी है कि सेना में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मेरे होने का भी कोई महत्व नहीं पड़ता। यूवेन जियांगज़ोंग, अगर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है तो निकल जाओ यहां से, और जब बात समझ आ जाए तभी वापस आना।
सेनापति, आपके लिए खाना तैयार है। क्या करूंगा खाना खा के? मुझे अकेला छोड़ दो यहां। चलो जाओ। कोई है क्या? पीने के लिए कुछ दो। जी महाराज, क्या हुआ? मुझे माफ कर दीजिए, आज हमारा सराय बंद है, हम सेवा नहीं कर पाएंगे। पर ऊपर तो कोई है। उस सैनिक अधिकारी ने हमें पैसे दिए हैं ताकि आज कोई ना आ पाए। महाराज रुकिए, महाराज ऐसा मत कीजिए आप। जा शराब लेकर आ। उस सैनिक अधिकारी ने यहाँ की सारी शराब भी खरीद ली। फिर तो मैं ऐसे बैठकर कभी शराब नहीं पी पाऊंगा। युद्ध के मैदान में शत्रुओं को मारने के बजाय एक सैनिक यहाँ बैठकर मजे कर रहे हैं। दुनिया सच में बहुत मतलबी है। अगर तुम्हें पीने का इतना ही शौक है, अपने शक्तियों का इस्तेमाल करो। क्या तुम कुंफू जानते हो? लो तुम्हें कुछ सिखाता हूं। रुक जाइए महाराज, रुकिए। आप लोग यहाँ मत लड़िए, मेरे सराय का नुकसान हो जाएगा। नुकसान मैं भर दूंगा। देखो मैं और लड़ाई नहीं लड़ सकता। मैं तुम्हारी तरह बदमाश नहीं हूं। गुस्सा आएगा तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा, समझे तुम? बस क्या? तुम्हारे साथ लड़ने में मजा आ रहा है। तुम ताकतवर हो। रुकिए, मेरा मेज तोड़ दिया आपने। मुझे नहीं लड़ना। मैं तुमसे हार गया हूं, अब मुझ में हिम्मत नहीं। टेबल तो टूट गया। तुम जीत गए। जीत की खुशी में तुम शराब पी सकते हो। मैं चलता हूं। रुकिए महाराज, रुकिए। क्या रुकिए? आपने लड़ाई तो कर ली, लेकिन मेरा नुकसान नहीं भरा। लगता है मैं कुछ भूल गया हूं। महाराज, आपने एक भी ग्राहक को यहाँ आने नहीं दिया आज, और आपने कहा कि यहाँ जो भी नुकसान होगा उसके पैसे आप भर देंगे। बकवास बंद करो। मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मेरे पैसे कौन देगा? मुझे लगता है मैं पैसे लाना भूल गया। सच में मैं पैसे लाना भूल गया। पैसे किसको कहते हैं? रुक जा, ये ले। इतने काफी है ना? हाँ, बहुत है। अच्छा लड़ते तुम, बहुत अच्छा लड़ते हो तुम। दोस्त, मैं तुम्हारा शुभ नाम पूछना भूल गया। मैं हूं लियू फिंग। अच्छा, मैं सेनापति युवेन। तो आप है सेनापति युवेन? क्या
तुम जानते हो मुझे? आप तो लॉर्ड जेंग की सेवा करने वाले ताकतवर सैनिक है ना। आप अकेले ही 100 आदमियों के बराबर हैं और आपसे लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए। 100 आदमियों को हराना कोई बड़ी बात नहीं। मैं युद्ध के मैदान से बाहर हो गया हूँ, अब किसी काम का नहीं हूँ। मैं एक हारा हुआ सेनापति हूँ। शराब लाओ। साहब ये लीजिए आपकी शराब। कुछ और चाहिए तो बताइएगा। धन्यवाद। सेनापति, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या तुमने सुना है कि महाराज लॉर्ड जेंग ने एक नई राज्य सलाहकार को नियुक्त किया है? हाँ पता है। मार्शल आर्ट्स दुनिया की खतरनाक डायन बाई सुसु। सबसे खतरनाक डायन? वो औरत इसी नाम की हकदार है। वो डायन शैतानी तरीके अपनाती हैं। उसको कुछ ही समय हुआ है राज्य में आए हुए। महाराज सिर्फ उसी की बातें मानते हैं। मैंने हमेशा हर मुसीबत में महाराज का साथ दिया है, फिर भी उसने मुझे सेना से निकाल दिया। उस डायन का अभी हर चीज पर नियंत्रण है। वो डायन सर्वोच्च पद से बस एक ही कदम दूर है, समझो। आपने तो लॉर्ड जेंग के लिए महान उपलब्धियां हासिल की है ना, तो करके क्या मिला? मुझे जो मिला है वो है अपने ही आदमियों को एक दूसरे को मारते हुए देखना, और मैं कुछ भी नहीं कर सका। उस डायन के कारण हमारा शिविर पूरा अस्त व्यस्त हो गया। मैं सचमुच चिंतित हूं, कहीं उस डायन की वजह से हमारे पूरे राज्य की सेना कहीं समाप्त न हो जाए। वो महाराज की सेना को समाप्त करने में लगी है और अपनी जादुई औषधियों से खेल रही है। मैं ये कैसे भूल सकता हूं? उसकी जादुई औषधियों से मेरे राज्य की पूरी सेना बड़ी ही तड़प तड़प कर दर्दनाक मृत्यु हुई है। क्या आपको पता है वो किस तरह की औषधि है? मैं उस औषधि के बारे में कुछ नहीं जानता, इसीलिए मैं और ज्यादा चिंतित हूं। मेरे सभी योद्धा सैनिक उस डायन के नियंत्रण से पीड़ित हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो युफेंग मेरे दोस्त, अब मैं चलता हूं। मार्शल आर्ट की दुनिया बहुत बड़ी है, हम अवश्य मिलेंगे। जी सेनापति, हम जरूर मिलेंगे। जल्दी मिलते हैं। मास्टर, मास्टर, मास्टर। कोई बात नहीं मास्टर, हम कोई ना कोई तरीका आपके लिए ढूंढ लेंगे। पूर्णिमा की रात को प्रकृति की ऊर्जा शक्ति लोगों की आंतरिक शक्ति को प्रभावित करेगी। मैं जानती हूँ आपके लिए कठिन है। सारी चीजें उस वक्त खराब हो गई जब मैं लोटस सीक्रेट कुंफू का अभ्यास कर रही थी। मैं अपनी आंतरिक शक्ति से अपने रक्त प्रवाह को बस नियंत्रित करना चाहती थी, लेकिन मेरा शरीर बहुत ज्यादा बिगड़ गया था। हर पूर्णिमा की रात को मेरी ताकत कम हो जाती है। मैं अपनी आंखें और सुंदरता पाने के लिए अब क्या करूं? मैंने सुना था कि वांग शिशोंग के पास एक कवच है जो आंखों की जगह ले सकता है। लेकिन स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो सब बातें बकवास थी।
हमें अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। चलो चल के मास्टर के लिए मानव नेत्र लाते हैं। आज प्रशिक्षण के दौरान बहुत लोग मारे गए हैं। मैं कल वोंग शिचोंग के पास जाकर उनसे मानव नेत्र मांगूंगी। अभी वो हमारी सारी बातें मान रहे हैं और मुझे लगता है वो मान जाएंगे। सही बोल रही हो। वो वोंग शिचोंग अब मेरे किसी काम नहीं आएगा, ऐसा मुझे लगता है। हमें बहुत जल्द ही उनसे सैन्य शक्ति प्राप्त करनी होगी। ये सेना ली को जड़ से खत्म कर देगा और ऐसा होने के बाद पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। तो तुम ये चाहती हो? कौन है वो? कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिविर में आने के लिए? वहीं रुक जाओ। बाईसुसु, अगर मैं सही हूं तो आपने लोटस सीक्रेट कुंफू में महारत हासिल की है, जिसकी वजह से आप दिखने में ऐसी हो गई है। कौन हो तुम? मेरे पिताजी नहीं चाहते थे लोटस सीक्रेट कुंफू कोई सीखे, क्योंकि यही कौशल आपकी ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन यह खतरनाक भी है। पुरुष इसी का उपयोग करके शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन महिलाएं इस चीज को कभी गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकती, और फिर अंत में उन्हें अपनी ऊर्जा और रक्त को बनाए रखने के लिए मानव नेत्र खाना पड़ेगा। तो तुम ली खानदान में से वही हो जो बच गए थे। 7 साल हो गए, तब से मैं तुम्हें ढूंढने में लगा हुआ हूं। मुझे ढूंढ रहे थे? मैं तुम्हें जहन्नुम में भेज दूंगी। बकवास बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें पीछा करने की जरूरत नहीं है, रुक जाओ। क्या कहा तुमने? हत्यारा ली यूफेंग है? क्या आप उसे जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूं उसे। तुम उसे कैसे जानते हो? महाराज, कल मैं एक सराय में शराब पीने गया था। ली यूफेंग मुझे वही मिला था, लेकिन मुझे लगता है कि यूफेंग एक अच्छा आदमी है। मैंने उसके साथ काफी बातें की, वो बहुत अच्छा है। तुम ली यूफेंग से बस एक बार ही मिले हो, तो तुम्हें कैसे यकीन है कि वो हत्यारा नहीं और एक अच्छा इंसान है? तुम! महाराज की जय हो। मैं यूफिंग के बारे में सारी जानकारी लेकर आया हूँ। बोलो। वो मार्शल आर्ट के दुनिया का नायक है और वो लिशमिन से काफी परिचित है। एक बात और, एक अफवाह भी है कि वो लिशमिन का परामर्शदाता भी है। क्या कहा तुमने? लिशमिन ने ऐसा किया है? ली शिमीन? फिर से वो ली शिमीन? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य सलाहकार को जान से मारने की? युएन जियांगज्योंग, जो आज्ञा महाराज। तुम दोनों जाओ और उस ली यूफेंग को ढूंढ के लाओ। जाओ, उस हत्यारे को कहीं से भी ढूंढ के लाओ। जाओ, ढूंढो। जो आज्ञा। सेनापति युएन, क्या तुम मेरे आदेश की अवहेलना कर रहे हो? महाराज, जो आपका आदेश।
जो भी उस हत्यारे को ढूंढ के लाएगा मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा, समझे? जी जी। बाइजो और बायरोंग, जी महारानी। तुम सब युवेन का पीछा करो। याद रखना उसे बस पता ना चले। जी महारानी। आप एकदम सही। युवेन मुझसे बहुत नफरत करता है और अब जब लिऊ फेंग मुझे मारना चाहता है तो उससे ज्यादा खुशी और किसे मिलेगी? और वैसे भी वो लिऊ फेंग को बहुत पसंद करता है। हो सकता है इस वजह से लिऊ फेंग को जीवित छोड़ दे। महारानी, मुझे जहाँ तक पता है लियो फिंग को गहरी चोट लगी है। हो सकता है वो मर गया हो। मुझे निश्चित रूप से जानने की जरूरत है। लिऊ फेंग जब तक जिंदा रहेगा वो मेरे लिए उतना ही खतरनाक हो जाएगा। ये ली शिमीन ही है। उसने मेरे शिविर में एक हत्यारे को भेजने की हिम्मत कैसे की? महाराज शांत हो जाइए। मैं शांत हो जाऊं? अगर मैंने उसे कुछ नहीं किया तो शायद ये तुम नहीं जानती कि ये राज्य मुझ पर कितना हंसेगा। मिस बाई, मुझे लगता है वक्त आ गया है। अगर हमने अभी उसे अपनी ताकत नहीं दिखाई तो वो मुझे पूरी तरह से असहाय समझेगा। आप क्या कह रहे हैं महाराज? चांग्यान में आक्रमण करने का सोच रहे हैं? सही कहा आपने। इस बार मैं उसे हरा कर ही दम लूंगा और वापस आने का उसे कोई मौका नहीं दूंगा। अब जब महाराज ने ये सोच लिया है तो मैं आपकी मदद के लिए तैयार रहूंगी। मिस बाई, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि इस लड़ाई में आप मेरे साथ हैं। लेकिन मेरे पास एक काम है जिसके लिए मुझे आपकी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। कृपया बताइए मुझे। मैं महाराज के लिए अमृत जैसे एक औषधि बना रही हूँ और सभी सामग्री बहुत दुर्लभ है जिसे बहुत मुश्किल से ढूंढना पड़ता है। मुझे अब एक सामग्री की जरूरत है। अगर महाराज उसे पाने में मदद कर दे तो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किस प्रकार की वस्तु है। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी मदद करूंगा। महाराज, ये इतना भी मुश्किल नहीं है। महामहिम जो चाहिए वो है मानव नेत्र। लियू फेंग को काफी गहरी चोट लगी है। वो अधिक दूर नहीं गए होंगे। आसपास के किसी सराय में ठहरे होंगे। चलो यहां से। महाराज, क्या लेंगे आप? जाओ यहां से। ठीक से ढूंढो उसे। अगर वो कहीं दिखे तो बताओ मुझे। हाँ। सेनापति, पीछे हमें किसी के खून के निशान मिले हैं। मुझे यहां पीना है। अपने लोगों के साथ दफा हो जाओ। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरा पद तुम लोगों से बड़ा है। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ पीने के लायक हो? चलो यहां से। बाहर निकलो। मुझे पता था कि तुम ही हो। मुझे मुसीबत से निकालने के लिए
तुम्हारा धन्यवाद। हिलना मत, हिलोगे तो मारे जाओगे। मुझे यकीन है आपने सब सुन लिया होगा। आप और मैं दुश्मन हैं। क्या ली शिमिन ने सच में तुम्हें हत्या करने के लिए भेजा है? ली शिमिन के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। वो बहुत ही अच्छे इंसान है। वो मुझे हत्या जैसा कुछ करने के लिए नहीं भेजेंगे। तो तुम? सेनापति युवेन, अगर आज आपने मेरी जान भी ले ली तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, लेकिन मैं अभी नहीं मर सकता। 7 साल पहले बाईसुसु ने मेरे माता पिता, मेरे भाई और मेरे भाभी को मार डाला, सब खत्म कर दिया। जब तक मैं बदला नहीं ले लेता मुझे शांति नहीं मिलेगी। निजी झगड़े के लिए तुम बाईसुसु को मारना चाहते हो? सिर्फ निजी झगड़े के लिए नहीं। बाईसुसु एक दुष्ट औरत है और वो भाग्य को चुनौती दे रही है। मैं न्याय के लिए उसे मारना चाहता हूं। बढ़िया, तुमने जो कहा उसकी वजह से मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं। धन्यवाद युवेन। दुनिया इतनी भी बड़ी नहीं है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो खुलकर साथ में पिएंगे। बहुत हुआ। तुम और मैं जानते हो, अलग अलग लोगों की सेवा करते हैं। हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना है। आज से हम दोनों अजनबी रहेंगे। सेनापति युवेन, सेनापति युवेन। क्या हुआ वे? सब ठीक है? हमारी सेनाओं के बुरे दिन आ गए हैं। अरे तुम लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो? ऐसा क्या हुआ तुम्हें? उस डायन ने हमारी सेनाओं की आंखें नोच ली। कहती है दवाई बनाने के लिए चाहिए। आज इसको नहीं छोड़ूंगा। हटो सामने से। जल्दी करो। सैनिक युवेन, हमारे काम में बाधा मत डालिए। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई इनकी आंखें नोच लेने की, वो भी किसी बेकार औषधि के लिए? सेनापति, हमने किसी जीवित इंसान की आंख नहीं निकाली है। हमें बस उन सैनिकों की आंखें चाहिए जो प्रशिक्षण मैदान में असफल हो गए हैं, क्योंकि ये युद्ध के मैदान में जाकर शत्रुओं को नहीं मार सकते हैं। आप समझ रहे हैं? जानबूझकर क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम लोगों का ये अत्याचार अब मैं और सहन नहीं कर पाऊंगा। क्या इनकी हालत देखी है तुमने? इतनी हिम्मत? हम राज्य सलाहकार के शिष्य हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन है। अब वो जिंदा नहीं बचेगी। सैनिकों, सेनापति युवेन को पकड़ लो। जी महाराज। सेनापति युवेन, क्या तुम जानते हो कि तुमने क्या किया? क्या किया है मैंने? महाराज, उनका पालन पोषण भी उनके माता पिता ने किया है। उनके मृत शरीर को उनके घर वापस नहीं भेजा जा सकता, और अब उनकी आंखें निकाल ली गई। अगर मैंने ये अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे शरीर में भी ऐसा कुछ होगा। महाराज, ये सब कुछ मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे मुझे मृत्यु दंड ही क्यों न मिले। लेकिन इस डायन को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बहुत हुआ सेनापति युवेन, मैंने तुम्हें बहुत समझाया था, लेकिन तुम मेरी बातों को टालते हुए राज्य सलाहकार का अपमान करते रहे। अगर तुम्हें दंड नहीं मिला तो मुझे नहीं पता कि मैं राज्य सलाहकार का सामना कैसे करूंगा। मिस बाई, इस बारे में आपकी क्या राय है? बताइए मुझे। महाराज,
युवेन की उपलब्धियों को हम अनदेखा नहीं कर सकते। इन्हें मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो भी मेरी वजह से। छोटी सी सजा ही काफी है। आपकी उदारता का कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। मेरे ख्याल से सेना पर से इनका नियंत्रण खत्म कर देना चाहिए। वैसे भी युवेन ने लड़ने की इच्छा खो दी है। आप समझ रहे हैं ना महाराज? तुम डॉन हो महाराज। ठीक है, जैसा आप चाहें। ले जाओ इसे। चलिए चलिए। महाराज, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लियू फेंग, कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो? तो तुम लोग आ ही गए। महारानी को लगा ही था कि तुम्हें युवेन जियांगशु वापस नहीं ले जाएंगे, इसलिए उन्होंने हमें उनका पीछा करने के लिए कहा। समझे? हमारे मास्टर ने पहले ही अनुमान लगा लिया था। तो तुम लोग तब से मेरा छुप छुप कर पीछा कर रहे थे। लियू फेंग, इसके लिए सिर्फ अपने भाग को ही दोष दे सकते हैं। कौन हो तुम? तुम्हारे पीछे मजा आया। अरे ठीक से लड़ो, तुमको तो लड़ना भी नहीं आता। मजा आ गया। हम इसके साथ नहीं लड़ सकते, वापस चलते हैं। अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो बच्चे? मत जाओ तुमसे बिना लाठी के लड़ने के तैयार हूँ। क्या युफिंग वैंग के राज्य सलाहकार की हत्या वो लियूंग गया है? हाँ, ये सच है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और वांग शियोंग उसे ढूंढ रहे हैं। बचने का मौका कम ही है। युफिंग एक समझदार आदमी है। वो कभी भी बिना वजह किसी की हत्या नहीं करेगा। मुझे डर है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। महाराज, लुएंग का हर कोना कोना ढूंढ लिया, लेकिन यूफेन कहीं नहीं मिला। लगता है वो यहां से भाग गया। कुछ सैनिकों को लो और अभी निकल जाओ। ली शिमीन को तैयार होने के लिए समय नहीं दे सकते। जो आ गया।
मास्टर, मैं कहा हूं। कल से तुम बेहोश पड़े थे। अभी हम चैंगन पहुंचने वाले हैं। मुझे वापस लेकर चलिए। भाई सुसु को सिर्फ मैं ही मारूंगा। महाराज वांग शिशांग के साथ अकेले नहीं लड़ पाएंगे। यू फेंग, तुम बुरी तरीके से घायल हो, महाराज की मदद नहीं कर सकते। अगर मैं बाई सुसु को नहीं मारने चाहता तो वाई शिशांग नाराज नहीं होता और वो अपनी सेना में मुझे नहीं भेजता। मेरी वजह से ये सब हो रहा है। मुझे ये खत्म करना पड़ेगा। गाड़ी रुको। अब क्या हो गया? ये लड़की गाड़ी के सामने क्यों आ गई? अगर इससे चोट लग जाती तो? मैं यहाँ यंगफेंग को बचाने आई हूँ। अगर रोकने की कोशिश की तो मैं आपको मार मैंने क्या डालूंगी। किया लड़की? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकती हो? वो वे यंग है, अंदर आने दीजिए। अब देख क्या रहे, मेरी मदद कीजिए। मैंने तुम्हारी मदद क्यों की? मैं क्यों सुनूं तुम्हारी? हाँ? तुम क्यों आई? वापस जाओ। चुप करो। सुनो, अभी भी शिविर में वापस जाना चाहते हो? हाँ हाँ। बिल्कुल नहीं। कोई अगर इसे भेजेगा तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी। उसे आसपास के वातावरण को महसूस करने की कोशिश करो। महसूस करो, हर वस्तु की अपनी आत्मा होती है, अपनी आवाज और अपनी शक्ति होती है। इन चीजों को महसूस करने के लिए हम अपनी आंखों के अलावा भी दूसरी इंद्रियों का उपयोग कर सकते हैं। बस शांत होना होगा और प्रयास करना होगा। चलो बैठ जाओ। युफेंग, तुम ठीक हो? मिल गया है मुझे मिल गया। क्या मिल गया है? लोटस संरचना को तोड़ने का उपाय मिल गया है। मुझे उस जहर का इलाज मिल गया है जो आत्मघाती योद्धा ने खाया था। चलो फिर चलते हैं। कहाँ? बाई सुसु को ढूंढने। ढूंढकर बदला लेने के लिए? और नहीं तो क्या। अगर तुम लोटस संरचना को तोड़ दो तो भी क्या तुम उसे हरा पाओगे? नायक बनने की कोशिश मत करो। मैं नायक नहीं खलनायक हूँ। समझ में आ रही तुम्हें बात? तो क्या मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखूं? लियू फेंग, अगर तुम अपना भला चाहते हो तो तुम यहीं रुको, नहीं तो मैं तुम्हें खुद मार डालूंगी। तो मार दो ना। अरे मैं तो मर गया। अरे मेरी कोई मदद करो, बहुत खुजली हो रही है। लड़की तूने क्या मिला दिया, सच बोल। अच्छा, तो तुमने वो जड़ी बूटी खाई जो मैंने धूप में सूखने के लिए रखी थी? तुमको कैसे पता? बेवकूफ आदमी, वो जहरीले थे। क्या? अगर वो जहरीले तो तुमने बेकार जाने दिया? ये तुम्हारी लालच की वजह से हुआ है, मेरी वजह से नहीं। और उससे तुम मरने वाले नहीं हो। ये खाने से बस लोगों को थोड़ा आक्रामक। लड़ना चाहते हो? मुझे तुमसे लड़ना है। ये पागल बुड्ढा वैसे भी बहुत तेज है और अब तो ये जहरीली जड़ी बूटी खाकर तेज हो गया है। संभल के। बकवास बंद करो। वो डायन मुझसे भी ज्यादा तेज है। अगर ये मुझे ही नहीं हरा पाएगा तो उस डायन को कैसे हराएगा? तो क्या करना चाहिए मुझे? क्या करना चाहिए तुम्हें? ओ गधे, याद रखो, किसी भी प्रकार की मार्शल आर्ट में गति सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर वो तेज है तो तुम्हें उससे भी ज्यादा तेज होना पड़ेगा अपने प्रतिद्वंदी से, समझे? अब समझ आया, जिस गति की तुम बात कर रहे हो मुझे उस पे काम करना चाहिए। ये फिल्म मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मामा ही इस युद्ध को अभी की अभी रोकी है। लेकिन क्यों? मेरे पास एक उपाय है। ठीक है, उन्हें तुरंत पीछे हटने के लिए कहो। जी महाराज। क्या कहा तुमने? दूसरे किसी के लिए काम करोगे? सेनापति युवेन,
जब से वो डायन यहाँ पर आई है, देखिए हमारी हालत क्या हो गई है। हम ना ही जी पा रहे हैं ना मर पा रहे हैं। हमारी हालत एक मरे हुए इंसान से भी ज्यादा बदतर हो गई है। हमने महाराज ज़ैंग के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारे साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया है। आखिर हम ऐसे इंसान के लिए काम क्यों करें जो हमारे बारे में नहीं सोचता? ये सही कह रहे हैं सेनापति, ये सही समय है, ये सही समय है। वे मुझे पता है तुम सबको कैसा महसूस हो रहा है। लॉर्ड ज़ैंग से अब मैं सारी उम्मीदें खो चुका हूं। अब मुझे उस पर भरोसा नहीं है भरोसा। तो क्या आप उस डायन को मारना चाहते हैं? हाँ, मैं मारना चाहता हूं। तो क्या आप उसे आज रात को ही मार देंगे? मेरे ख्याल से लगता है हमारे पास यही एक मौका है। वैंग शिशोंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत। महाराज, हम वैंग शिशोंग को भुगतान करने और अपने लोगों का बदला लेने के लिए हम अपनी सारी शक्तियां लगा देंगे। हम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, चाहे युद्ध में हमारी मृत्यु क्यों ना हो जाए। महामहिम, समय आ गया है। किस बात का समय? जियांग शोंग को हमारी तरफ करने का और शिशोंग को हराने का। तुम युवेन ज़ैंगशोंग को हमारी तरफ करना चाहते हो? हमारे पास अभी बस ये एक ही रास्ता है। अगर जियांग शोंग महामहिम के सामने आत्मस्मरण करे तो हम उन पर हमला कर सकते हैं और आप जीत जाएंगे। मैं आपके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं। किसी भी हद तक मतलब? मुझे अपने फैसलों पर भरोसा है। युएन जियांग शोंग एक धार्मिक और बहादुर व्यक्ति है। अब जब वांग शिशोंग ने इतना क्रूर और घिनौना काम किया है तो युएन उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। युवेन जिंगजोंग, तुम मेरे आदेश के बगैर तुम मेरे कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते हो। आज तुम मरने वाली हो। आज तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकती हो। मेरे वार से बचाओ। तुमने किया है ये? मुझे पता है कि तुम मार्शल आर्ट के कौशल में माहिर हो। अगर मैं तुम्हें नहीं मार पाया तो इस आग में तुम्हें जला डालूंगा। इसका अंजाम क्या होगा पता है तुम्हें? तुम्हें मार नहीं डालता, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हाँ, तुम लड़ोगे मेरे साथ? महाराज पधार रहे हैं। सेनापति युएन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे विरुद्ध विरोध करने का प्रयास कर रहे हो। सैनिकों, ले जाओ, इसे बंदी बना लो। जी महाराज। चलो चलो, उठो, चलो उठो। डायन, चलो बंद करो, चलो। डायन, अगर मैं भूत भी बन जाऊं ना तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भूत बन जाओगे? युवेन जिंगजोंग, मुझे लगता था कि तुम एक नायक हो। मैं नहीं चाहती कि तुम एक भूत बन जाओ। मैं तुम्हें और भी तकलीफ देना चाहती हूँ। ऐसे जीने से बेहतर है मर जाना अच्छा है। यहाँ इंतजार करो। अब कुछ ही समय बाद तुम मेरे लिए लोगों को मारोगे, बाकी सेनाओं के जैसे।
युवेन, 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 जल्दी करो। क्या है ये पूरी तरह प्रभावित नहीं हुए हैं। युवेन, ये तुम हो। युवेन, आपकी आगे की योजना क्या है? मैंने महाराज से रास्ता अलग कर लिया है। वैसे भी वो डायन मुझे जीने नहीं देगी, मार डालेगी। तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। मैं और मेरे आदमियों ने महाराज का साथ देना छोड़ दिया है। कहने को तो ये दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन हमें अभी तक पता नहीं है कि हम अभी कहां जाएंगे। मेरे पास भी एक प्रस्ताव है, लेकिन क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? क्या प्रस्ताव है? लिशिमीन? सेनापति योवेन। वे तुम? महामहिम, क्या यूफेंग सफल हो पाएगा? यही हमारे लिए अच्छा मौका है। ली योफेंग पर भरोसा करना पड़ेगा। मुझे क्या हो रहा है? व्यांग, तुमने इन सबको औषधि दी है या विष? ये सब ऐसे क्यों पड़े हैं? दवाई देने के बाद ऐसा होना स्वाभाविक है। ये जहर से जहर को खत्म कर रहा है। तो मैं कैसे ठीक हूं? यूफेंग ने आपको समय रहते ही बचा लिया। जहर आपके शरीर में फैला नहीं था। यूफेंग, मैं तैयार हूं, बस आदेश करो। क्या करना है बताओ। ठीक है। हम फंस गए हैं, हमारे ऊपर हमला हो रहा है। वो लोग वहां पर है। बोलो। सेनापति युएन, बेज़योंग, बाहर शत्रुओं को मारने के बजाय तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सैनिकों, आज हमारे दुख के दिन खत्म होने वाले हैं। चलो इस भ्रष्ट राजा को मारो और किल से मिलो। मारो! यूफेंग, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? तो ये तुम्हारा आखिरी इंतजार है। चलो। उधर ही रुक जाओ। भ्रष्ट राजा, रुको। भाग के कहां जाओगे? महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बचाऊंगा। तुम्हें लगता है तुम इसको बचा लोगे? या!
तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। वैंग शीशों के पीछे जाओ। अपने प्रतिद्वंदी से अधिक तेज और शांत रहो। ध्यान केंद्रित रखो, तुम्हें उसकी कमियां नजर आएंगी। अब मैं समझा। जब भी तुम अपना स्तर सुधारोगी, तुम्हारी आंतरिक शक्तियों को और नुकसान पहुंचाओगी। जब तुम दूसरों को चोट पहुंचाती हो, तो तब तुम खुद को भी चोट पहुंचाती हो। चुप रहो। पूर्णिमा की रात। भाई सुसु, पूर्णिमा की रात इसकी कमजोरी है। उनकी मदद करना लोगों की मदद करना है। हर जीवित प्राणी की मदद करना है।